वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से इंग्लिश की इस क्लास के अंदर आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड की क्लास 12th की बुक रैम्बो से एक और पोइट्री पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्नेक। स्नेक को लिखा है डी एच लॉरेंस ने, जिनका पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस है। पहले हम पोएट के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल स्टार्ट द पोइट्री। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है इनके बारे में। पैदा हुए हैं ये 1885 में, 1885 में, और मृत्यु हुई इनकी 1930 में। एक पोएट हैं, शायर हैं, कवि हैं, नॉवेलिस्ट हैं। नॉवेलिस्ट कहते हैं नॉवल निगार को, हिंदी में से आप उपन्यासकार कहते हैं। शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी कि मुख्तसर कहानियाँ लिखने वाले, लघु कथाएँ लिखने वाले। एंड एसेइस्ट यानी निबंधकार भी थे, मजमून लिखने वाले भी थे। इनकी जो पैदाइश हुई है किस दरमियान में हुई, कैसे इनकी परवरिश हुई, अगली लाइन में इसी को बता रहे हैं। ग्रो ग्रीव, इसका ग्रो का V2 है। ग्रीव अप, पले बढ़े हैं, एमिड द स्ट्राइफ बिटवीन हिज जेंटिल एंड एजुकेटेड मदर एंड हिज कोर्स माइनर फादर। यानी अपने, स्ट्राइफ का मतलब था झगड़ा, एमिड का मतलब था के दरमियान में, जेंटिल मतलब सुशील, और एजुकेटेड मतलब पढ़ी लिखी माँ। कोर्स मतलब होता है मोटा भद्दा, माइनर मतलब होता है माइन यानी खोदने वाला, जमीन खोदने वाले फादर। कहते हैं कि ये इनकी जो परवरिश हुई है वो कैसी हुई है, वो एक शरीफ माँ के दरमियान और काले मोटे बद्दे फादर के दरमियान। यानी जो इनके फादर थे माइनिंग का काम करते थे, खुदाई का काम करते थे, और वो चूंकि क्या थे, मोटे भद्दे थे, इसीलिए उनको कोर्स माइनर फादर कहा है। तो इनके दरमियान हमेशा झगड़ा हुआ करता था। उसी झगड़े के दरमियान इनकी क्या हुई है, परवरिश हुई है। वही यहाँ पे बताने की कोशिश की। स्ट्राइक का मतलब होता है झगड़ा, स्ट्राइक का मतलब होता है झगड़ा। कहते हैं एज ए यूथ इन नॉटिंगम शहर माइनिंग विलेज ऑफ ईस्टवुड। इनकी जो वो पैदाइश हुई है वो कहाँ पे है, ईस्टवुड के नॉटिंगम शहर के गांव में पैदा हुई। ठीक है, अब वो वहीं पले बढ़े हैं। कहते हैं लॉरेंस रिजेंटेड द रफ वेज ऑफ हिज ड्रंकन फादर। जो अपने पियक्कर फादर के जो रफ वेज हैं, जो गलत तरीके थे, उसको उन्होंने, उससे वो नफरत करते थे। रिजेंट का मतलब होता है नापसंद करना, उसको नापसंद करते थे। एंड अडॉप्टेड, और इख्तियार कर लिया, चुन लिया, हिज मदर्स रिफाइंड वैल्यूज़, अपनी माँ की जो शुद्ध मूल्य थे उनको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। रिफाइंड वैल्यूज़ का मतलब होता है शुद्ध मूल्य, जो उनके माँ के जो फितरी अखलाक थे उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एज इज ऑन, खुद से। हाउ एवर, फिर भी, एज ही ग्रू, जैसा कि वो पले बढ़े आगे, इन मैच्योरिटी, अपनी परिपक्वता में, जैसे उनकी यानी कि उनकी परिपक्वता पली बढ़ी, आगे बढ़ी, तो क्या हुआ, राइटर के तौर पर ही रिजेक्टेड, उन्होंने इनकार कर दिया, मना कर दिया, द जेंटिलिटी ऑफ हिज मदर रिप्रेजेंटेड। देखिए, जो उनकी माँ ने क्या पेश किया था, जो संस्कार दिया था, उसको उन्होंने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उनकी माँ जो जिस चीज़ की प्रतिनिधित्व करती थी वो क्या थी, सजनता थी, यानी जेंटिलिटी थी। जेंटिलिटी का मतलब होता है सुशीलता, सजनता, उसको उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। एंड बिगेन टू सी, और देखने लगे, हिज फादर अर्दीनेस एज ए वर्चू। देखिए, अर्दीनेस का मतलब होता है यानी कि ज़मीन से जुड़ा हुआ जो लोग होता है, यानी कि जो बेकार की चीज़ें होती हैं, जो उनकी जो फादर की जो उनकी जो ये कह लीजिए कि जो उनका संस्कार था उसको उन्होंने देखना शुरू कर लिया। ठीक है, अब उनकी जो बेकार की वैल्यूज़ थी, जो सारी चीज़ें हैं, उसको उन्होंने कैसे, एज ए वर्च्यू यानी नेमत के तौर पर उसे जो है एक्सेप्ट कर लिया। ही रोट प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैशंस। प्रिमिटिव कहते हैं प्राचीन काल, तो उन्होंने क्या कर दिया, प्राचीन काल के बारे में लिखना शुरू कर दिया, यानी पुराने ज़माने के लोगों के बारे में लिखना शुरू कर दिया। आगे देखिए क्या कहते हैं। और इंसान के अंदर जो नेचुरल पैशन होता है उसके बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया। ट्राइंग टू शो, और दिखाने की कोशिश कर रहे थे, द इंस्टिंक्टिव फोर्सेस। इंस्टिंक्टिव फोर्स का मतलब होता है जो फितरी ताकत होती है इंसान के अंदर, यानी कि जो प्राकृतिक बल होता है इंसान के अंदर, जो इंसान को उस काम के करने पर वो फोर्स करता है। जैसे मान के चलिए, बहुत सारे लोगों को खेलना अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को सोचना, बैठना, और बहुत सारे लोगों को खेत का काम करना अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को बातें करना अच्छा लगता है। हर इंसान की फितरी वैल्यूज़ होती है, फितरी बल होता है, फितरी ताकत होती है, उसके हिसाब से वो काम करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ विभिन्नताएँ हैं, कोई क्रिकेटर है, कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई एजुकेटर है, कोई ट्यूटर है, अलग अलग किस्म की जो है वो हमारे पास प्रोफेशन है। तो इन्होंने क्या किया, इंसान के अंदर जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, जो फितरी चीज़ें होती हैं, उसको उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इन द मैन, इंसान के अंदर, दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस। कहते हैं यही चीज़ इंसान के अंदर असल हैप्पीनेस लाती है। अब अगर मान के चलिए कोई लड़का क्रिकेटर बनना चाह रहा है, आप उसे डॉक्टर बनाएंगे तो उसके अंदर खुशी नहीं हासिल, उसके अंदर का जो इनर पैशन है, वो अंदर का जो पैशन है, वो इस बात की तरफ लीड करता है कि उसे क्या बनना चाहिए,
उसे बनना चाहिए क्रिकेटर। इसीलिए जो फादर थे उनके, जो वो कोल माइनर थे, और वो जैसे तैसे रहते थे, बाद में वही उनको अच्छा लगने लगा कि भाई इंसान की फितरत है, जैसे चाहेगा वो रहेगा, उसका कोई मसला नहीं कि आप उस पर फोर्स डालोगे, आप मजबूर करोगे कि नहीं। और इनकी जो माँ की जो रिफाइंड वैल्यूज थी वो अडेप्टेड थी, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया था कहीं और से, उन्होंने सीखा था, लेकिन वो फितरी नहीं थी। जबकि फादर का जो चाल चलन था वो फितरी तौर पे था, प्राकृतिक तौर पे था, इसलिए उनको वो चीज़ें पसंद आई। कहते हैं इन हिज राइटिंग्स ही इमर्ज्ड एज ए चैंपियन ऑफ इंस्टिंक्ट। अपने लेखन में वो बिल्कुल कहते हैं इंस्टिंक्ट के चैंपियन बन गए, यानी स्वाभाविकता के चैंपियन बन गए। चैंपियन का मतलब मास्टर, यानी कि उसी चीज़ के अंदर लिखने लगे। तो इमर्ज का मतलब ये कि प्रकट होना, वो जैसे जैसे लिखने लगे उसी के अंदर माहिर होते गए, तो उन्हें चैंपियन ऑफ इंस्टिंक्ट कहा जाने लगा। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर ये पूछा जा सकता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द चैंपियन ऑफ इंस्टिंक्ट, याद रखिएगा। तो वो कौन है? D.H. लॉरेंस हैं। आगे चलते हैं। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, इनके जो महत्वपूर्ण काम हैं वो कौन कौन है? उसके अंदर है ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स 1909, द वाइट पीकॉक, ठीक है, और द ट्रेसपैसर। ट्रेसपैसर कहते हैं जो ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, अतिक्रमणकारी कह लीजिए आप उसको। सन एंड लवर्स, ठीक होगी बात, ये उनकी कविता का नाम है जो 1913 में रैम्बो भी एक कविता का नाम है। प्लम्ड सरपेंट, सरपेंट का मतलब होता है सांप, प्लम्ड का मतलब होता है सजा हुआ, यानी सजा हुआ सांप, एक नाम से उनकी पोइट्री है, उसको उन्होंने 1926 के अंदर पब्लिश किया। लेडी चैटरलीज लव 1926 के अंदर। ये सारी उनकी पोइट्री का नाम है। आप एक एक करके इसको याद कर लीजिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर आपको जो MCQs के अंदर पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बात, ठीक होगी बात। आगे इस पोएम के बारे में बताएं। इन द प्रेजेंट पोएम, जो मौजूदा जो कविता है, ठीक है, जो आप प्रस्तुत कविता है स्नेक, उसके अंदर क्या है? लॉरेंस एग्जॉल्ट्स, एग्जॉल्ट्स का कहते, एग्जॉल्ट्स का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा करके दिखाना, मतलब किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाना, ऊंचा उठा के दिखाना, एग्जॉल्ट। द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ, यानी कि प्राचीन काल की जो है ना, प्राचीन काल की जो सारी चीजें हैं उसकी चीजों को जो है वो ऊंचा उठा के दिखाते हैं। एंड डिनाउंसेस, और क्या करते हैं? डिनाउंस का मतलब है कि निंदा करते हैं। किस चीज की निंदा करते हैं? द शम्स का मतलब होता है झूठ, एंड आर्टिफिशियलिटीज यानी बनावट, दिखावटपन। इंसान के अंदर यानी सिविलाइज्ड, मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ के अंदर जो इंसान के अंदर दिखावा आ गया है, बनावट आ गया है, उसकी वो निंदा करते हैं। बात समझ में आई? तो अपनी चीज़ों के अंदर वो पुरानी चीज़ों को, प्रिमिटिव लाइफ को जो है ना जिक्र करते हैं, उसको बड़ा करके दिखाते हैं, उसकी अहमियत को दिखाते हैं, उस पर लिखते हैं, और उसकी बात में ये बात लिखते हैं, उसके बारे में ये बात लिखते हैं कि पुराने ज़माने के लोग जो होते थे, प्रिमिटिव लाइफ के जो लोग होते थे, वो बहुत नेचुरल होते थे। आजकल लोगों के अंदर क्या हो गया? शम्स, झूठ हो गया है, और आर्टिफिशियलिटीज़, बहुत दिखावापन आ गया है इंसान की ज़िंदगी के अंदर। चलिए आगे ज़रा देखते हैं। स्नेक, स्नेक का मतलब होता है सांप, और सांप स्नेक को बोलते हैं, सरपेंट भी उसी को बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ऊपर गुजरा है प्लम्ड सरपेंट, सरपेंट का मतलब भी सांप होता है, ठीक है। और सपेरा को कहते हैं स्नेक चार्मर, याद रखिएगा, स्नेक चार्मर। कहते हैं स्नेक केम टू माई वाटर ट्रफ, एक सांप आया मेरे वाटर ट्रफ के पास। देखिए वाटर ट्रफ का मतलब होता है कि जो पानी का गड्ढा होता है उसको बोलते हैं वाटर ट्रफ। बात समझ में आई? उसको बोलते हैं। आगे देखिए, जहां पर हम पानी, ऑन हॉट डे आई इन पेजामाज फॉर द हीट, गर्मी की वजह से मैं पैजामे में था और वो बहुत गर्म दिन था। देखिए 2 बार जिक्र किया, इसका मतलब है कि बहुत शदीद गर्मी थी। टू ड्रिंक देयर, हम दोनों वहां पर पानी पीने आए थे। कौन कौन? सांप भी और मैं भी। इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ ग्रेट कार्बो ट्री, देखिए कार्बो ट्री एक पेड़ का नाम है, वो बहुत घना था, बड़ा था, उसके साय से बहुत अजीब किस्म की जो है ना वो खुशबू आ रही थी, उसके नीचे से वो आया था। उसी को उन्होंने कहा कि इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड, स्ट्रेंज सेंटेड का मतलब कि बहुत अजीब सुगंधित साये, किसके? कार्बो ट्री, जो कि बहुत बड़ा था और बहुत घना था। इसका ट्रांसलेशन आप ऐसे कर सकते हैं, बड़े घने कार्बो ट्री के साये के अजीब व गरीब खुशबूदार साये के नीचे से वो आया था। कौन? सांप। आई केम डाउन द स्टेप विद माई पिचर, मैं अपने पिचर के साथ यानी घड़ा के साथ नीचे उतरा। एंड मस्ट वेट, और मुझे ज़रूर इंतज़ार करना चाहिए। मस्ट स्टैंड, ज़रूर खड़े रहना चाहिए। एंड वेट, और इंतज़ार करना चाहिए। फॉर देयर, क्योंकि, फॉर का मतलब क्योंकि, ही वॉज
एट द ट्रफ बिफोर मी, वो पानी के गड्ढे के पास, पानी के टब के पास वो मुझसे पहले आया था। आगे देखना है, ही रीच डाउन फ्रॉम द फिशर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम। कहते हैं कि वो कहाँ से आया था, वो पहुंचा वहां पर, फिशर का मतलब होता है सुराख, दरार, तो जमीन की दरार की तारीकी के से वो सुराख से होकर आया था। यानी कि जमीन के अंदर एक दीवार थी, उसके अंदर एक तारीकी थी, यानी अंधेरा था। ग्लूम का मतलब उदास भी होता है और अंधेरा भी होता है, ठीक है। तो वहां एक सुराख था, वहां से वो आया था। एक बार फिर से देख लीजिए, ही रीच डाउन फ्रॉम ए फिशर, एक सुराख से आया था, और वो सुराख किस चीज का था, जमीनी दीवार का था, और वहां बहुत अंधेरा था, इन द ग्लूम। आगे देखिए, एंड ट्रेल्ड, ट्रेल का मतलब होता है मूव करना, बढ़ना। ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेली डाउन। देखो ये देखो आप थोड़ा, येलो का मतलब होता है पीला, ब्राउन का मतलब होता है भूरा, स्लैकनेस का मतलब होता है ढीलापन, सॉफ्ट बेली डाउन, सॉफ्ट बेलीड का मतलब होता है ढीले पेट वाला, है ना, हल्के पेट वाला। तो कहते हैं कि उसके ऊपर का जो कलर था वो येलो ब्राउन था, ठीक है, और नीचे नीचे क्या था, वो स्लैकनेस सॉफ्ट बेली डाउन, वो नर्म पेट वाला ढीला ढाला था, ठीक है। उससे वो ट्रेल कर रहा था, यानी कि मूव करके वो आ रहा था। कहाँ पे आ रहा था, ओवर द एज ऑफ स्टोन ट्रफ, यानी कि पत्थर के जो किनारे पे वो आ रहा था। एज का मतलब किनारा, पत्थर का जो ट्रफ बना हुआ था, पत्थर का ट्रफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो वहां पर वो आ रहा था। आगे देखिए, एंड रेस्टेड हिज थ्रॉट, उसने अपना जो गला है टिका दिया। रेस्ट का मतलब टिका देना, रख देना, अपॉन द स्टोन बॉटम, यानी पत्थर के नीचे वाले हिस्से पर पानी पीने के लिए। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड, जहां पर पानी जो है कतरा कतरा होकर जमा हुआ था, फ्रॉम द टैप, कहां से, नल से। ड्रिप का मतलब होता है टपकना, जहां से टपक टपक कर वो नल से जमा हुआ था। इन ए स्मॉल क्लियरनेस, देखिए ये जो है ना एक फ्रेज है, स्मॉल क्लियरनेस का मतलब होता है कि कतरा कतरा करके, छोटा छोटा करके। जब देखिए पानी जब धीरे धीरे आता है और धीरे धीरे जमा होता है, उसे हम कहते हैं इन ए स्मॉल क्लियरनेस। ही सिप्ड, वो पानी पिया, विद हिज स्ट्रेट माउथ, अपने सीधे मुंह से। सिप्ड का मतलब होता है पीना। सॉफ्टली ड्रैंक, थ्रो, असल में यहाँ दो नहीं है, थ्रो है, थ्रो हिज स्ट्रेट गम्स, अपने सीधे जो जबड़े से उसने पानी पिया, ठीक है। सॉफ्टली ड्रैंक, कहाँ पानी पिया, यानी कि इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी, अपने लंबे ढीले ढाले बदन में, साइलेंटली, चुपके से। देखो ये डेस्टिनेशन है, इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी, यहाँ पानी जमा हुआ है और वो तरीका है, एडवर्ब है ये। सॉफ्टली, धीरे से पिया, थ्रो, यहां दो नहीं है, थ्रो हिज स्ट्रेट गम्स, अपने सीधे जबड़े से, इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी, अपने लंबे ढीले बदन में चुपके से पानी पिया वो। समवन वॉज बिफोर मी, कोई में तो मेरे से पहले था, यानी मुझसे पहले था, कोई मुझसे पहले था, एट माई वाटर ट्रफ, मेरे पानी के गड्ढे के पास, पानी के टब के पास। आई लाइक सेकंड कमर वेटिंग, क्योंकि मैं क्या था, दूसरे नंबर पर आने वाला था। सेकंड कमर का मतलब था पहले वो आया था, मुझसे पहले वो आया था, इसलिए मैं दूसरे नंबर पे आने वाला हुआ और मैं इंतजार कर रहा था। He lifted his head, उसने अपना सर उठाया, फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, पानी पीकर, एज कैटल डू, जैसा कि दूसरे मवेशी करते हैं। कैटल का मतलब मवेशी। एंड लुक्ड एट मी वैगली, वेगली, वेगली का मतलब होता है हल्की नजर से देखना, बेतवज्जो से देखना, किसी को गौर से ना देखना, विदाउट नोटिसिंग समबडी। एंड ही लुक्ड एट मी, वो मेरी तरफ देखा बगैर किसी तवज्जो से, एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जैसा कि पानी पीने वाले मवेशी करते हैं। एंड फ्लिकर्ड, फ्लिकर का मतलब होता है लहराना, और लहराया हिज टू फॉर्क्ड टंग, देखिए अपने दो कांटेदार जीभ को, यानी जबान को, फ्रॉम हिज लिप्स, अपने होठ से। एंड म्यूज्ड, और कुछ पल के लिए कुछ सोचा, यानी एक क्षण के लिए कुछ सोचा, ठीक है। एंड स्टूप्ड, और झुका, स्टूप का मतलब झुका। एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, थोड़ा और पानी पिया। अब देखिए यहाँ पर उसकी हैत बता रहे हैं कि कैसा था और उसकी कैफियत क्या थी। बीइंग अर्थ ब्राउन, ये जमीनी भूरे कलर का था, अर्थ गोल्डन, यानी कि उसका जो कलर था वो अर्थ गोल्डन था, ठीक होगी बात। फ्रॉम बर्निंग बॉवल्स ऑफ द अर्थ, देखिए बॉवल का मतलब होता है आंत, और बॉवल यहाँ पे जो जमीन का जो आंत है वो जमीन के निचले वाले हिस्से को बोला जा रहा है। तो कहते हैं वो जमीनी भूरे कलर का था, गोल्डन कलर का था, क्योंकि एक सांप के कई कलर होते हैं, ठीक है। एक साइड से आपको कोई और कलर दिखेगा, दूसरे साइड से कोई और सा कलर दिखेगा, तो वही कह रहे हैं बर्निंग बॉवल, जो वो हिस्सा जो जल रहा था, यानी जमीन का जो बर्निंग बबल का मतलब होता है जो जमीन का आंत होता है, तो यानी कि वो जो बहुत गर्म होता है, तो वहां से वो निकल कर आया था। ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई, देखिए सिसिली एक जगह का नाम है, ठीक है,
वहाँ एक पहाड़ है इटना, जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से स्मोक करता है, यानी वहाँ से धुआं निकलता है। तो कहते हैं उस दिन, जिस दिन सिसिली के अंदर जुलाई में इतनी गर्मी पड़ती है, उतनी ही गर्मी ज़मीन के बॉबल के अंदर पड़ रही थी, यानी उसकी गहराई के अंदर पड़ रही थी। ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विद इटना स्मोकिंग। इतना मतलब पहाड़ का नाम है, इतना जो है पहाड़ का नाम है। आगे देखिए, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, मेरे इंसान के अंदर की जो तालीम की जो आवाज़ थी, कि वो क्या है, इंसान के सांप को देखो, कोई भी जीव जंतु देखो, उसको मारना शुरू कर दो। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, मेरे तालीम की आवाज़ ने मुझसे कहा, मेरी जो शिक्षा की आवाज़ ने मुझसे कहा, ही मस्ट बी किल, उसे ज़रूर मार देना चाहिए। क्योंकि फॉर इन सिसली, क्योंकि सिसली जो कि जगह का नाम है, ब्लैक स्नेक्स, काले काले सांप जो होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, एंड द गोल्ड आर वेनेमस, और जो गोल्डन कलर के होते हैं वो क्या होते हैं, सुनहरे कलर के होते हैं, वो क्या होते हैं, वेनेमस होते हैं, यानी जहरीले होते हैं। एंड वॉइस इन मी, मेरे अंदर की जो आवाज़ थी उसने मुझसे कहा, इफ़ यू वर ए मैन, अगर तुम एक आदमी होते, मर्द होते, यू वुड टेक ए स्टिक, तुम एक लकड़ी लिए होते, डंटा लिए होते, ब्रेक हिम नाउ, उस पर तोड़ दिए होते और उसको ख़त्म कर दिए होते, यानी डंटे से मार मार के डंटा भी तोड़ देते और उसको भी ख़त्म कर देते। एंड मस्ट आई कन्फेस, मुझे ये बात ज़रूर मान लेना चाहिए। कन्फेस का मतलब होता है मान लेना, स्वीकार करना। हाउ आई लाइक हिम, मैंने उसे कितना पसंद किया था कि मैं उसे नहीं मार सका। हाउ ग्लैड आई वॉज, मैं कितना खुश था, दैट ही हैड कम लाइक ए गेस्ट इन क्वाइट, वो मेरे पास खामोशी से एक क्या बनकर आया था, एक गेस्ट बनकर आया था, यानी कि खामोशी से एक, क्या कहते हैं, खामोश मेहमान बनकर आया था मेरे पास, खामोश मेहमान बनकर आया था मेरे पास। टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रफ, मेरे पानी के नलके से, यानी मेरे पानी के टप से पानी पीने के लिए आया था। एंड डिपार्ट, और चला गया, डिपार्ट का मतलब गुजर जाना, चले जाना। पीसफुल, बहुत शांति से, पैसिफाइड, बहुत आराम से, थैंकलेस, यानी बिना शुक्रिया अदा किए वो मेरे पास आया था और चला गया। कहाँ चला गया, इनटू द बर्निंग बॉबल ऑफ दिस अर्थ, यानी ज़मीन की जो आंत था, ज़मीन के निचले दरमियानी हिस्से जो बहुत गर्म था, वहाँ से, जहाँ से वो आया था वहीं चला गया। आगे कहते हैं, वॉज इट कवर्डाइज दैट आई डेयर नॉट टू किल हिम, मतलब ये क्या ये मेरी बुजदिली थी। कवर्डाइज का मतलब होता है बुजदिली, कि मैं उसे नहीं मार सका, क्योंकि सांप आया था और मैं इसे मार नहीं सका। वॉज इट पर्वसिटी, क्या ये मेरी हठधर्मी थी, दैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, कि मैं उसे, लॉन्ग का मतलब होता है शिद्दत से चाहना, कि मैं उसे शिद्दत से चाह रहा था कि मैं उसे बात करूँ। ठीक है। वॉज इट ह्यूमिलिटी, क्या ये मेरी आजिज़ी थी, क्या ये मेरी नम्रता थी। टू फील सो ऑनर्ड, कि मैंने बहुत गौरवान्वित महसूस किया। टू फील सो ऑनर्ड, कैसे कहते हैं, आई फेल्ट सो ऑनर्ड, मैंने यकीनन बहुत फ़ख्र महसूस किया, बहुत गौरवान्वित महसूस किया उसके मेरे यहाँ बिन बुलाए आ जाने से और मेरे वाटर ट्रफ से पानी पी लेने की वजह से। ये खुद वो अपने आप से सवाल कर रहे हैं। एंड येट दोज वॉइसेस, लेकिन अब तक वो आवाज़ें मेरे कान के अंदर गूंज रही थी, सदाए बाजगश्त दे रही थी। इफ़ यू आर नॉट अफ्रेड, अगर तुम नहीं खौफज़दा नहीं होते, अफ्रेड का मतलब डरे हुए नहीं होते, यू वुड किल हिम, तुम उसे मार दिए होते। आई ट्रूली एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, और यकीनन मैं डरा ही हुआ था। आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर, लेकिन अब तक मैं बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा था, बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस कर रहा था। किस बात से, दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी, कि उसने मेरी हॉस्पिटैलिटी यानी मेहमान नवाजी को कबूल किया और मेरे पास वो आया। फ्रॉम दी, कहाँ से आया था, फ्रॉम दी आउट डार्क डोर ऑफ द सेक्रेट अर्थ, यानी ज़मीन के छुपे हुए हिस्से के दरवाजे से वो आया था, यानी कि निचले हिस्से से आया। यानी पूरी बात का मतलब ये कि गहरी ज़मीन के हिस्से से वो आया था। अक्सर क्या होता है, जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो जो सांप और दूसरे जीव जंतु होते हैं वो ज़मीन से निकलकर ऊपर आ जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह ये होती है कि नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए वो कभी आप देखेंगे कि ज़मीन के मुँह पर वो आकर वो बैठा रहता है, कभी वो बिल बिल बना लेते हैं। आगे देखते हैं। ही ड्रैंक इनफ, उसने काफ़ी पानी पिया। एंड लिफ्टेड हिज हेड, और अपना सर उठाया। ड्रीमली मतलब बेतवज्जुही से, इसका मतलब यही होता है कि भाई किसी को नोटिस किए बगैर, एज वन हु हैज़ ड्रंक, गोया कि उसने पानी पी लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड फ्लिकर्ड, और लहराया, फ्लिकर का मतलब लहराया। हिज टंग, अपने जबान को, लाइक ए फॉग नाइट, ठीक है, एक अंधेरी रात की तरह, मतलब ये कि फॉग नाइट का मतलब था बहुत ज़्यादा जो है गहरी रात को बताना चाह रहे हैं। ऑन द एयर, हवा में। सो ब्लैक, यानी उसका जो जीभ था बहुत ज़्यादा काला था। सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, ऐसा लग रहा था कि वो अपने होठ को चाट रहा था, यानी अक्सर होता है यहाँ से, अगर देखेंगे यहाँ पे जो होता है उससे उसको चाटता रहता है। ठीक है, आगे देखिए। एंड लुक्ड अराउंड लाइक ए गॉड, और अपने आसपास, गॉड मतलब यहाँ पे भगवान नहीं समझिए, बल्कि एक बॉस की तरह उसने अक्सर देखा कि है कोई मेरे आसपास जो मुझे रोक सके। अनसीनिंग इनटू द, और वो ऐसे देख रहा था कि गोया उसे कोई ना देख रहा हो। ठीक है, इनटू द एयर, हवा में। ठीक है, वो अपनी गर्दन को कहाँ उठाया था, हवा में, किसी को नोटिस किए बगैर वो अपने आप को ऐसे देख रहा था गोया कि वो बॉस है और कोई उसके आसपास नहीं है। एंड स्लोली टर्न हिज हेड, और धीरे से अपना
अपना जो सर है उसको उसने मोड़ना शुरू कर दिया। एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस अ ड्रीम, कहते हैं बहुत धीरे, एज इफ थ्राइस अ ड्रीम, इसका ही मतलब होता है बहुत धीरे, यानी 3-4 बार उन्होंने धीरे धीरे जो है ना बयान करके ये बयान करने की कोशिश की, लिख कर बयान करने की कोशिश की कि सांप बहुत धीरे धीरे अपने सर को जो है मोड़ रहा था। आगे देखो, प्रोड्यूस्ड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग अराउंड, देखो कहते हैं उसने प्रोड्यूस का मतलब आगे बढ़ा, टू ड्रॉ खींचने के लिए, हिज स्लो अपना हल्का लंबा, कर्विंग यानी गोल, जो अक्सर क्या होता है सांप ऐसे 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 होता है, तो वही कहना चाह रहे हैं कि उसने धीरे धीरे जो है ना उसको खींचना शुरू किया अपने कर्विंग अराउंड को, यानी कि अपने यानी गोलदार बॉडी को जो उसने बना रखा है उसको उसने धीरे धीरे खींचना शुरू कर दिया। प्रोसीड टू ड्रॉ मतलब आगे खींचना शुरू कर दिया। एंड क्लाइम, चढ़ा, अगेन दोबारा से, द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, यानी कि मेरी दीवार की टूटी हुई मुंह पर जो है, जो हिस्सा टूटा हुआ था उसके मुंह पर उसने चढ़ना शुरू कर दिया। एंड पुट हिज हेड, और अपना सर रख दिया कहाँ पे, इनटू द ड्रेडफुल होल, ड्रेडफुल कहते हैं बहुत क्या कहते हैं भयभीत, यानी खौफनाक जो होल था, सुराख था, उसमें उसने अपना सर रख दिया। एंड एज ही स्लोली ड्रू अप, जैसा कि उसने धीरे से धीरे अपने आप को खींचा, स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर, स्नेक ईजिंग कहते हैं जो उसका जो बॉडी होता है बहुत ढीला होता है और वो धीरे धीरे अपने आप को जो है ना वो आगे बढ़ाने लगता है, ऐसे ऐसे हल्के 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 अपने आप को ड्रॉ करता है। देखिए सांप चलता नहीं, अक्सर वो ड्रॉ करता है। एंड इंटर्ड द फादर, और आगे फादर का मतलब आगे बढ़ गया। ए सॉर्ट ऑफ हॉरर, वो जो सारा नज़ारा था बहुत खौफनाक लग रहा था। ए सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेन हिज विड्रॉइंग इनटू द हॉरिड ब्लैक होल, जैसे जैसे वो ब्लैक होल के अंदर घुस रहा था तो वो ऐसा लग रहा था कोई एक प्रोटेस्ट चल रहा है ना, कोई एक एहतजाज चल रहा है, ठीक है, कोई एक संघर्ष चल रहा है उसको अपने आप से, किस चीज़ से, कि जैसे जैसे वो अपने आप को खींच रहा था ऐसा लग रहा था कितना खतरनाक मंजर है, और वो हॉरिड ब्लैक होल, काले खतरनाक सुराख के अंदर वो अंदर चला गया। डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर, गोइंग टू द हिज ब्लैकनेस, और कहाँ चला गया, उस कालेपन के अंदर, इन काले सुराख के अंदर चला गया। एंड स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर, और अपने आप को आगे की तरफ खींचने लगा। ओवरकम मी, मेरे ऊपर काबू पा लिया था। एंड नाउ हिज बैक वॉज टर्न, यानी कि वो कंप्लीटली अंदर जा चुका था, और ओवरकम का मतलब ये हो कि वो आया मेरे पास और पानी पीकर चला गया, और उसने देखा कि मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, तो जाहिर सी बात है वो मेरे ऊपर काबू पर पाके चला गया। और कहाँ चला गया, अंदर सुराख में चला गया और अपना पीठ पीछे कर लिया, यानी कि उसका जो बैक था वो टर्न हो चुका था, कंप्लीटली वो जा चुका था। आई लुक्ड अराउंड, मैंने अपने दाएं बाएं देखा है। आई पुट डाउन माई पिक्चर, मैंने अपना घड़ा रखा। एंड पिक्ड अप ए क्लमसी लॉग, क्लमसी कहते हैं आड़ा टेढ़ा को, लॉग का मतलब होता है लकड़ी, लोग। आई पिक्ड अप ए क्लमसी लॉग, मैंने एक आड़ा टेढ़ा लकड़ी उठाया, यानी चैला आप कह लीजिए, छोटा मोटा फट्टा उठाया। एंड थ्रोन, फेंका उसको, इट एट द वाटर टर्फ, कहाँ फेंका, उसको पानी के टप के पास फेंका। विद ए क्लैटर, आवाज के साथ, यानी जब वो गया तो उसके एक आवाज हुई। एंड थिंक इट डिड नॉट हिम, और मैंने सोचा कि वो जो लकड़ी है उसको नहीं टच किया, मैं फेंका था उसको मारने ही के लिए, ठीक है, लेकिन उसको टच नहीं किया ऐसा मुझे लगा। बट सडनली द पार्ट ऑफ हिम दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि मान के चलिए कि अगर ये सुराख है और वो अंदर जा चुका है और बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा उसका बचा हुआ है, इतना सा हिस्सा थोड़ा सा मान के चलिए, तो उससे वो क्या होगा, वो टकरा गया। कन्वर्स्ड मतलब होता है टकरा जाना। इन अनडिग्निफाइड हेस्ट, देखिए अनडिग्निफाइड का मतलब था बेकार और हेस्ट का मतलब था जल्दी, यानी मेरी बेकार की जल्दबाजी की वजह से वो क्या हुआ, उससे वो थोड़ा सा उसका लग गया, शेक हो गया, हल्का सा टकरा गया उससे। अनडिग्निफाइड मतलब होता है बेकार, अहमकाना जल्दबाजी की वजह से, वो मेरी अहमकाना जल्दबाजी की वजह से वो ऐसा लगता है कि उसे टकरा गया, यानी कि उसका जो पीछे वाला जो हिस्सा बचा हुआ था, मान के चलिए इतना सा बचा होगा, उस पर जाके हल्का सा लग गया। रिद्र लाइक ए लाइटनिंग, रिद्र का मतलब होता है मूव करना, ठीक है, तो वो बिल्कुल चमक उठा, किसकी तरीके से, मतलब हिला बहुत तेज, ठीक है, कैसे, लाइटनिंग, बिजली की तरीके से। एंड वॉज गॉन इन टू द ब्लैक होल, और वो बहुत तेजी से अंदर चला गया, ब्लैक होल यानी काले सुराख के अंदर। द अर्थ लिव्ड फिसर इन द वॉल फ्रंट, यानी कि जो सामने वाली दीवार थी उसके सुराख के मुंह में वो जो है ना, लिव्ड मतलब वही लिप से बना है, लिव्ड, उसके मुंह के अंदर वो घुस गया। एट विच, जिस पर, इन द इंटेंस स्टिल नून, यानी दोपहर तक मैं उसको सारा नज़ारा देखता रहा। आई स्टेयर विथ फैसिनेशन, देखिए फैसिनेशन, आई स्टेयर्ड विथ फैसिनेशन का मतलब कि मैं हैरत से तक रहा था, दिलचस्प, फैसिनेशन का मतलब होता है दिलचस्पी, बहुत शौक से ये सारा नज़ारा देख रहा था। कब तक, स्टिल नून, दोपहर तक, यानी मुझे
आए हुए पता नहीं कितना 10-11 बजे आया होगा और पूरा 2-3 घंटे का सारा नज़ारा वो देख के गया। ये सब कुछ होते होते कितना बज गया, दोपहर हो गया। और मैं उसको स्टेयर का मतलब था घूरना, और मैं उसे देख रहा था विथ फैसिनेशन, बहुत दिलचस्पी के साथ। आई इमीडिएटली रिग्रेटेड, मैंने बहुत फ़ौरन ही मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि मैंने क्यों मारा, क्यों फेंका, क्यों उसे टच हो गया। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। आई थॉट हाउ पाल्ट्री, हाउ वल्गर, व्हाट अ मीन एक्ट। मैंने सोचा कितना छोटा, पाल्ट्री का मतलब था छोटा, वल्गर का मतलब था घटिया, और मीन का मतलब भी बहुत नीच हरकत। मैंने कितनी नीच हरकत की, कितनी बेकार, और मैंने कितनी ख़राब हरकत की अपने बारे में, मैंने ऐसा सोचा। पैल्ट्री का मतलब होता है घटिया, सब नीच के माने में आज सारे वर्ड्स सिमिलर ही हैं। वल्गर का मतलब बेकार होता है ना। मीन का मतलब होता है बहुत छोटी हरकत की है। मैंने कितनी छोटी हरकत की। आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को हकीर समझा, है ना, छोटा समझा, अपने आप से नफरत की। हेट, डिस्पाइट का मतलब होता है हेट करना। मैंने अपने आप से नफरत की। अपने आप से नफरत की, और किस चीज़ से नफरत की? द वॉइसेस ऑफ माई अकर्स्ड ह्यूमन एजुकेशन, यानी मेरी अंदर की जो इंसानी तालीम थी, जो मुझे बार बार जो है वो इस बात पे फोकस करी थी कि उसको मारो, उस पर भी मैंने अपने आप को बहुत हकीर समझा, बहुत नफरत की कि मेरी कैसी तालीम है, कैसी मेरा एजुकेशन है, कैसे मुझे सिखाया गया कि जानवर को देखते ही मार दो। हालांकि तब से मैं उसको नहीं मार रहा था, लेकिन अचानक मेरे दिल में क्या ख्याल आया कि मैंने उसे मार ली। आई थॉट ऑफ एल्बेट्रॉस। देखिए एल्बेट्रॉस एक कहानी में एक सी बर्ड होता है, यहाँ पे द लगा हुआ, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो वो जो है एक कहानी में कोई इसे मार देता है, तो उस तरीके से उसे भी ये कहानी याद आती है कि एक जो होता है एल्बेट्रॉस का ऑनर होता है, उसको मार देता है, फिर उसको बाद में अफसोस होता है, लेकिन चूंकि एल्बेट्रॉस बाद में उसके पास वापस हो जाता है, तो इसको भी बहुत ज़्यादा अफसोस होने लगा, मैंने क्यों मार दिया, है ना। मैं भी एल्बेट्रॉस के मारने वाले की तरह मैं अपने आप को अफसोस कर रहा था। तो ये एल्बेट्रॉस एक कहानी है। इस एल्बेट्रॉस कहते हैं सी बर्ड को, वाइट सी बर्ड है, सफ़ेद कलर का, ठीक है। तो उसको किसी ने मारा था, बाद में उसको अफसोस हुआ, फिर वो बाद में उसके पास आ गया। तो ये भी अफसोस कर रहा था, एंड आई विश, और मैंने ख्वाहिश की दैट ही वुड कम बैक माई स्नेक, तो मेरा भी स्नेक, जो मेरा भी सांप है, एल्बेट्रॉस की तरह मेरे पास वापस आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फॉर ही सीम्ड टू मी, क्योंकि वो मेरे, सिम का मतलब झलकना, ऐसा लगना, वो मेरे लिए, मुझे ऐसा लग रहा था, अगेन दोबारा, लाइक ए किंग, वो मुझे कैसा लग रहा था, एक बादशाह की तरह लग रहा था, वो मुझे बादशाह की तरह लग रहा था। फॉर ही सीम्ड, क्योंकि वो मुझे लग रहा था, मुझे कैसे, अगेन दोबारा, एक बादशाह की तरह, लाइक ए किंग इन एग्जाइल, ऐसा बादशाह जो दरबदर कर दिया गया हो, ठीक है। एग्जाइल का मतलब जिलावतन कर देना, एक मुल्क से बाहर भेज देना, अनक्राउंड, जाहिर सी बात है जब उसको बाहर भेजेंगे तो उसका जो क्राउन है उसको ले लेते हैं, तो अनक्राउंड बादशाह लग रहा था, ठीक है। इन द अंडरवर्ल्ड, यानी जमीन के अंदर, हालांकि बादशाह तो अक्सर जमीन के ऊपर होते हैं, लेकिन ये जो बादशाह था जमीन के नीचे जो चला गया, ये मेरे लिए एक बेताज बादशाह था। नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, अब मुझे दोबारा उसको इज्जत देने के लिए, उसको दोबारा अगेन देने के लिए मैंने क्या किया, आई मिस्ड माई चांस, मैंने अपना जो मौका था वो बहुत आसानी से खो दिया। विद वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के एक भगवान से, जिंदगी के एक खुदा को मैंने दोबारा ताजपोशी का जो मौका था वो मैंने खो दिया। यानी मेरे पास अगर वो आता तो मैं उसको और अच्छे से मेहमान नवाजी करता, उसको इज्जत देता, लेकिन ये सब कुछ मैंने मार के सब कुछ उसको खराब कर दिया। ये सब उसको अफसोस हो रहा है। आगे देखते हैं। आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट। देखिए एक्सपिएट का मतलब होता है पश्चाताप करने, यानी कि जो आप गलती करते हैं उसके बाद आप तौबा करते हैं, गुनाह के बाद आपको जो अफसोस होता है, वही कहते हैं मेरे पास एक जो है ना गलती का अफसोस करने का एक मौका था कि भाई सिर्फ मैं उस पर वही कर सकता हूँ, अफसोस ही कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, तौबा कर सकता हूँ। ए पिटीनेस, बहुत छोटी हरकत थी जो मैंने किया। तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं उन्होंने स्नेक के ताल्लुक से कही है, और इस तरीके से आपकी जो पोइट्री है ये कंप्लीट, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वोकेबलरी है, आप इसको एक एक करके देखिएगा। सारे वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, और ध्यान से इसको पढ़ने की, बार बार रिवाइज करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंत में आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।